नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि गर्मी के मौसम में किडनी फेलियर पेशेंट कौन कौन से फ्रूट का यूज़ कर सकता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में डिफरेंट और टेस्टी फ्रूट्स आना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा फ्रूट खाना है, कौन सा नहीं खाना, किससे फ़ायदा होगा, किससे नुकसान होगा। तो इसको हम डिटेल में इसमें वीडियो में चर्चा करेंगे। गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा आने वाला फ्रूट जो होते हैं वो है तरबूज और खरबूजा। अब ये जो तरबूज और खरबूजा है, ये दोनों ही किडनी फेलियर पेशेंट के लिए अच्छे रहते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। मगर इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, क्योंकि दोनों के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी मात्रा को कम रखते हैं। यानी अगर आपने तरबूज या खरबूजा खाना है तो आपने ध्यान के रखना है कि आपने 1 बाउल लेना है। तो आप उसे छीलो, काटो और उसको 1 बाउल में चाट बना के ले सकते हो। नमक नहीं डालना है, नींबू नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, नॉर्मल इसको हम ले सकते हैं। और बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं गर्मी के मौसम में। जामुन आने वाला है, जामुन हम यूज़ कर सकते हैं किडनी फेलियर पेशेंट में, और खासकर उन पेशेंट के अंदर जिनके अंदर डायबिटीज़ की भी दिक्कत देखने को मिलती है। मगर पूरे दिन के अंदर फ्रूट्स की क्वांटिटी वही 1 बाउल रहेगी। अब आप उसमें तरबूज लो, खरबूजा लो या फिर उसमें जामुन लो, बट हमने उसको एक्सीड नहीं करना। इसी तरह से एक और फ्रूट आता है जो हम सबको बहुत पसंद है, वो है आम। आम जो है वो किडनी फेलियर पेशेंट को बिल्कुल नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि आम जो होता है, एक तो उसकी तासीर गर्म होती है, दूसरा आम को जब पकाया जाता है तो उसके ऊपर एक स्पेशल केमिकल का यूज़ किया जाता है। ये केमिकल हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, इस वजह से प्रिकॉशनरी बेसिस में हम इसको बंद कर देते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जो फ्रूट जो मैंगो है वो खट्टा में होता है, उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, उसमें सिट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। एक हेल्दी पर्सन के लिए ये सारी चीज़ें ठीक हैं, मगर जब आपकी किडनी ख़राब हो रही होती है तो आपका ब्लड एसिडिक होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी किडनी उस एसिड जो हमारी बॉडी में बन रहा है उसको यूरिन से बाहर नहीं निकाल पा रही, वो बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। अब अगर आपकी ब्लड एसिडिक हो जाएगा तो आपकी किडनी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्रिएटिनिन लेवल जब तक 4 पहुंचता है तब तक कोई नुकसान नहीं होता, यानी 0 पॉइंट से शुरू होकर 4 तक मेटाबॉलिक एसिडोसिस नॉर्मली पेशेंट में नहीं देखने को मिलता। मगर जैसे ही क्रिएटिनिन के वैल्यूज़ 4 को क्रॉस करना शुरू करते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस शुरू हो जाता है, यानी एसिड इतना इकट्ठा हो जाता है कि वो किडनी को नुकसान पहुंचा सके। अब अगर आप इस तरह की कंडीशन के अंदर आम लेंगे तो आपकी बॉडी में एसिड ज़्यादा जाएगा, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये एसिड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि किडनी को तेज़ी से खराब करना शुरू कर देता है। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, गर्मी के मौसम में आम बिल्कुल नहीं लेंगे। फ्रूट की कैटेगरी में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो, जो फ्रूट कच्चे में या तो फीका होता है या कसेला होता है वो आप खा सकते हो। ऐसा फ्रूट जो कच्चे में खट्टा होता है, पकने पे मीठा हो जाता है, उसको आपने अवॉइड करना है। अगर आप इन छोटी सी चीज़ को ध्यान में रखोगे तो कभी भी आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस की दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी फ्रूट्स की वजह से। अब कुछ और फ्रूट्स होते हैं जो कि किडनी फेलियर का पेशेंट ले सकता है, उसमें आता है चीकू। चीकू कभी आपने कच्चे में खाया? वो बहुत कसेला सा होता है, बट पकने पे वो मीठा हो जाता है, तो हम चीकू ले सकते हैं। मगर इसी तरह से दिखने वाला कीवी नहीं ले सकते, क्योंकि कच्चे में खट्टा होता है, पकने पे भी खट्टा ही रहता है काफ़ी हद तक। तो हमने कीवी को पूरी तरह से बंद रखना होता है, चीकू को हम कम मात्रा में ले सकते हैं। मगर अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आप चीकू जैसा फ्रूट नहीं लोगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। इसके साथ साथ एप्पल, जो कि हमें 12 महीने मिल जाता है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अनार, जिन पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है उसमें भी बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहता है, बट हमें ध्यान के रखना होता है कि उसकी मात्रा, क्वांटिटी, बीज आपने बाहर थूकने होते हैं, क्योंकि अनार के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है, और वो पोटेशियम कहाँ होता है? उनके सीड्स में होता है। तो आप अनार लीजिए, मुंह में चलाइए, जूस निकालिए, और जो उसके सीड्स हैं उनको बाहर स्पिट कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, जिससे आपकी बॉडी में ताकत तो पूरी जाए बट पोटेशियम की मात्रा ना बढ़े। अब एक और फ्रूट जो बहुत कॉमनली हमें गर्मी के मौसम में देखने को मिलता है वो है अंगूर। आपने अंगूर यानी ग्रेप्स को पूरी तरह से अवॉइड करना है, क्योंकि उनके अंदर वही दिक्कत है जो आम के अंदर है। कच्चे में खट्टे होते हैं, पकने पे मीठे होते हैं, तो इनके अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो पूरी तरह से आपने अंगूर को अवॉइड रखना है। आपने गलती से भी अंगूर का सेवन नहीं करना, चाहे वो काले हैं, चाहे वो हरे हैं, चाहे वो मीठे हैं, आप अंगूर का सेवन नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कौन से नहीं खाने, उनके नाम भी पता लग गए, और किस तरह से हम फ्रूट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो हमारी किडनी के लिए ठीक है
या नहीं है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, हमारी डॉक्टर की टीम हमेशा अवेलेबल रहती है, आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं आपको अब कुछ रिपोर्ट्स दिखाना चाहूँगा, उन रिपोर्ट्स को देखिए और बाकी सारी जो वीडियो इस चैनल के ऊपर है उसको एक एक करके पूरी की पूरी वीडियोज़ को देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपकी कंडीशन में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ नहीं है, किस तरह से आप अपने क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हो, किस तरह से आप विदाउट डायलिसिस, विदाउट ट्रांसप्लांट अपनी बॉडी को अच्छा रख सकते हो। अब इसी के साथ मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।